प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठकर उसके वचनों को हम सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों को बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज एक बार फिर से वचन सुनने का मौका मिला है। सब लोग ध्यान से सुनना है। वचन हमको आशीष करता है। आज हम वचन पढ़ने जा रहे हैं याकूब की किताब, पहला अध्याय, उसका 2, 3 और 4 वचन। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2, 3 एंड 4। मेरी छोटी बेटी एकता चावला पढ़ने जा रही है। सब लोग ध्यान से सुनना है। हे मेरे भाइयों, याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, जब भी तुम अलग अलग तरीके की आजमाइश में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो खुशी की बात समझना है। याकूब कहता है जब तुम्हारी आजमाइश हो, जब तुम्हारी परीक्षा हो, तो खुश होना है। प्रेज़ गॉड। और ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब भी हमारी आजमाइश होती है उसमें हमारा धीरज पैदा होता है, सब्र हमारे अंदर शुरू हो जाता है। और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को काम करने दो, सब्र को काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, और तुम में किसी भी चीज की घटी ना हो। प्रेज़ गॉड। आजमाइश में पड़ने से खुश होना है करके याकूब कहता है। आजमाइश होने से हमारे अंदर सब्र होता है, सब्र। प्रेज़ गॉड। अपने आप एक शांति आता है। जितना आजमाइश बढ़ता जाता है हमारे अंदर शांति बढ़ता जाता है। उससे क्या होता है, हम सिद्ध होते हैं, परफेक्ट होते हैं, और हमारी जिंदगी में सारी चीजों की भरपूरी होती है। आत्मिक, स्पिरिचुअल और दुनियावी चीजों की भरपूरी हम सबकी जिंदगी में होती है आजमाइश के बाद। प्रेज़ गॉड। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हम अपने आप को बिलीवर कहते हैं। बिलीवर कहने के बाद भी हमारी जिंदगी में परेशानी आती है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि शैतान को तो अपना काम करना है। शैतान तो चुप रहने वाला नहीं है। शैतान को दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको परेशान करने के लिए अधिकार दिया हुआ है, और स्पेशली जो बिलीवर होता है उसके जिंदगी में ज्यादा परेशानी डालने की कोशिश करता है। जब भी किसी की जिंदगी में परेशानी आती है तो एक बात याद रखना है, अगर परेशानी का टाइम आया है, परीक्षा आई है, आजमाइश आई है, इसका मतलब क्या है, आपके लिए कुछ एक अच्छा आशीष पड़ा हुआ है। अगर आपकी जिंदगी में आजमाइश ज्यादा हो रही है, लंबे समय के लिए हो रही है, परेशानी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है, चारों बाजू से रास्ते बंद होते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए इंतजार कर रही है। जितना ज्यादा आजमाइश उतना बड़ा ब्लेसिंग्स। जब भी आपकी जिंदगी में आजमाइश का टाइम हो, परेशानी आ जाए और बढ़ती जाए, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, खुश होना है। बाइबल कहता है खुशी के साथ परेशानियों का मुकाबला करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है शैतान का सामना करो वो भागेगा। विक्ट्री हमारा ही है। 100% श्योरिटी है, विक्ट्री हमारा है। प्रेज़ गॉड। बाइबल के कुछ उदाहरण से हम लोग देखते हैं। पैदाइश की किताब 37 बाब से आगे यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 ऑनवर्ड्स, वहां पर देखते हैं जोसेफ की कहानी के बारे में लिखा हुआ है। जोसेफ याकूब का 11 नंबर बेटा था, जेकब का 11 नंबर बेटा था, और उसको जो याकूब था बहुत प्यार करता था। प्रेज़ गॉड। जोसेफ का एज जो था 17 साल था, अभी बच्चा था, इतना ज्यादा उम्र नहीं था, और बाप ज्यादा प्यार करता था, इसके वजह से उसके भाइयों को उससे जलन होता था, जेलसी होता था। एक बार जोसेफ को एक ड्रीम आया, यूसुफ को एक ड्रीम आया। और ड्रीम का मतलब ये था, उसके माँ बाप और उसके भाई लोग उसके सामने झुकते हैं, नील डाउन करते हैं। ये बात को सुनकर उसका बाप हंसता है, लेकिन उसके भाइयों को और गुस्सा आता है। उसके भाई क्या सोचते हैं, इसके सामने हम लोग झुकेंगे, ये कल का छोकरा सबसे छोटा घर में 17 साल उम्र का है, इसके सामने हम लोग झुकेंगे? नहीं हो सकता है, दिखने में नहीं हो सकता है। इसके भाइयों को गुस्सा है जोसेफ के ऊपर। एक बार भाई लोग दूर देश में गए थे अपने
बैलों को चराने के लिए। और याकूब अपने बेटे यूसुफ से कहता है, बेटे अपने भाइयों की खबर लिया और सही तरह से देख किया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, सही सलामत है या नहीं। यूसुफ बाप का कहा मानकर जाता है भाइयों को देखने के लिए, भाइयों से मिलता है, भाइयों से बातें करता है और वहां पर उसके भाई लोग एक प्लान बनाते हैं, हम लोग यूसुफ को मार देंगे। यूसुफ ने कहा है, हम लोग उसके सामने झुक रहे हैं, हम लोग क्या करते, यूसुफ को मार ही डालते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कुछ होने वाला ही नहीं है फिर। लेकिन वहां पे गॉड उनके प्लान को चेंज कर देता है। वहां से इस्माइल के घराने के लोग गुजरते हैं, इस्माइली लोग गुजर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, जोसेफ को उनके हाथ में बेच देते हैं और जोसेफ एक किस्म से गुलाम होकर इस्माइलियों के साथ जा रहा है। और इस्माइली लोग कहां जा रहे थे, इजिप्ट की तरफ जा रहे थे। यहां पर जोसेफ के जगह पर अगर हम लोग अपने आप को रखते हैं, जरा सोचेंगे, गॉड ने मेरे से प्रॉमिस किया है बड़ी ब्लेसिंग के लिए, भाई लोग झुकेंगे, तो वही भाइयों ने बेच दिया है। अभी पराये लोगों के बीच में मैं हूं, दूसरी भाषा के लोगों के बीच में मैं हूं और एक गुलाम की अवस्था में हूं। जो मैंने जिंदगी में काम नहीं किया है, अभी मुझे गुलामी का काम करना पड़ता है। 17 साल उम्र है, एकदम से नादान उम्र है, छोटी उम्र है। सोचो क्या हालात होंगे, क्या सोच रहेगी, जोसेफ के माइंड में क्या विचार आते होंगे। आप समझ सकते हैं उसके जगह पर अपने आप को रखकर। इस्माइली लोग उसको लेके जाते इजिप्ट की तरफ, रास्ते में उससे गधे के जैसा काम भी कराते हैं और उसको पकड़ के बंदी बना के लेके जाते अपने साथ में। जब इजिप्ट में पहुंचे हैं, इजिप्ट में पहुंचने के बाद इस्माइली लोग क्या करते हैं, जोसेफ को, वहां के एक बहुत बड़ा आदमी था पोतीपेर, राजा के वहां पे एक बड़ा आदमी था, इजिप्ट के राजा का एक बड़ा आदमी था पोतीपेर, उसके वहां भेज देते हैं। किसी को नहीं जानता जोसेफ, दूसरी भाषा के लोग हैं, दूसरा देश में पहुंच गया। गॉड को क्या प्रॉमिस किया, तुम्हारे भाई लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। एक बड़ी ब्लेसिंग की बात गॉड ने कहा, लेकिन हुआ क्या, तकलीफ आ गया, परेशानी आ गया। प्रेज़ गॉड, गॉड ने ब्लेसिंग का प्रॉमिस किया है, लेकिन तकलीफ आ गया और तकलीफ बढ़ता जा रहा है। अभी पराये देश में है, किसी का गुलाम है, क्या करना है, उसके माइंड में बहुत सारी बातें आ सकती है। नेगेटिव सोच सकता है, मैं कभी काम नहीं किया है, अपने बाप का एक अच्छा बेटा बन के रहा मैं, मेरा बाप मुझे बहुत प्यार किया, कभी मैंने घर में काम नहीं किया है। अभी पोतीपेर के घर में उसको गधे के जैसा काम करना पड़ता है एक गुलामी के हिसाब से। पोतीपेर उसको गाली भी देता होगा, उल्टी सीधी बातें भी करता होगा, लेकिन फिर भी वो हम्बल होके सच्चाई के साथ काम करता रहा। आखिर में जब वो हम्बल होके सच्चाई के साथ काम करता रहा, पोतीपेर देख रहा है यूसुफ जो भी काम करता है सक्सेस होता है, अच्छा फायदा होता है। इसलिए पोतीपेर क्या करता है, धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां यूसुफ को देता जाता है। यूसुफ जो भी काम करता है सक्सेस होता जा रहा है। धीरे धीरे पोतीपेर अपनी सारी जिम्मेदारी उसको देता जा रहा है। आखिर में ऐसी बात आती है, लगभग पोतीपेर का पूरा बिजनेस, पूरा घर, हर एक चीज यूसुफ संभाल रहा है और पोतीपेर को गॉड ब्लेस करता जा रहा है। अगर ये वाक्य आप लोग बाइबल में पढ़ेंगे, पैदाइश की किताब 38 चैप्टर में, वहां पे लिखा हुआ है यूसुफ जो काम करता था सक्सेस होता जाता था और पोतीपेर को ब्लेसिंग होती जाती थी। यूसुफ की आजमाइश का टाइम है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है गॉड उसके साथ साथ था। गॉड को मालूम है यूसुफ परेशानी में है, गॉड को मालूम है यूसुफ गुलामी में है, लेकिन फिर भी गॉड शांत है। गॉड चाहता है यूसुफ वो ट्रायल से निकले, यूसुफ वो आजमाइश से निकले। गॉड उसके साथ साथ है, उसको शक्ति देता जा रहा है। पोतीपेर के घर में अब यूसुफ चल रहा है, एक किस्म से वो गुलाम है, लेकिन पोतीपेर ने उसको एक किस्म से सारी चीजों के ऊपर हुक्मरान बना के रखा हुआ है और वो एक अच्छी पोजीशन पे है। वापस जो तकलीफें थी एक शांति में बदली हुई है। जगह तकलीफ का है, लेकिन यूसुफ के जिंदगी में थोड़ा शांति आ चुका है। लेकिन कितना समय, वहां पे क्या हो गया, पोतीपेर की बीवी का गलत नजर यूसुफ के ऊपर था। एक बार घर में कोई भी नहीं है, पोतीपेर भी नहीं है, दूसरे नौकर भी नहीं है, उसकी बीवी ने यूसुफ के साथ गलत काम करने का कोशिश किया।
घर में कोई भी नहीं है, यूसुफ अकेला है, उसकी बीवी है, यूसुफ जवान है, गलत काम करने का मौका मिला है, वो कर सकता है, कोई नहीं देख रहा है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। एक उसको दुनिया के हिसाब से एक अच्छा मौका मिला है गलत काम करने के लिए, उसका उम्र भी ऐसा है। लेकिन यूसुफ को मालूम है मेरे पिता परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, जो मेरे पिता को पसंद नहीं हो काम मैं नहीं करना है, ये गलत है। और यूसुफ जो है पोतीफेर की बीवी को समझा होगा ये गलत है, उसके बाद भी उसकी बीवी नहीं मानी होगी। वहां पे लिखा हुआ यूसुफ वहां से जो कपड़ा उसके शरीर के ऊपर बंधा हो तो वो भी छोड़ के भाग गया, नंगा होके भाग गया। जब वो नंगा होके भाग गया उसकी बीवी ने चिल्लाया और उसको उल्टा इल्जाम लगा दिया कि ये मेरी इज्जत लूट रहा था। उसको लोगों ने पकड़ा, पोतीफेर जब घर में आया उसको मालूम पड़ा उसने गलत काम करने का कोशिश किया है। पोतीफेर ने क्या किया, उसको मार के उसको वापस जेल में डाल दिया। जो पोतीफेर यूसुफ के ऊपर भरोसा करता था, जो पोतीफेर यूसुफ को पूरा अधिकार दिया था और यूसुफ वापस अधिकार के साथ चलता था पोतीफेर के कहने के हिसाब से, अभी पोतीफेर के कहने की वजह से उसको जेल में डाल दिया गया है। जेल में आ गया और परेशानी बढ़ गया। थोड़ा शांति हुआ था लेकिन वापस वो शांति चला गया, एक जेल में आ गया। जेल में जेलर डंडा लेके उसके सामने खड़ा होगा, जल्दी का काम कर, ये कर वो कर, उसको चिल्लाता होगा। और यूसुफ जेल में भी काम करता रहा, क्योंकि जेल में फोकट में खाना तो मिलता नहीं है, काम कराते हैं, गधे के जैसा काम कराते हैं। यूसुफ सिंसियर होकर काम करता रहा। वहां पे जब वहां के जेलर ने देखा एक लड़का बुद्धिमान है, सच्चाई से अच्छी तरह से काम करता है, इसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां का जेलर ने क्या किया, धीरे धीरे दूसरे कैदियों को ऊपर अधिकार उसको दे दिया। जो जेलर का काम था वो जेलर का काम यूसुफ कर रहा है। एक किस्म से पूरे जेल का अधिकारी हो गया है। प्रिंस गॉड, परीक्षा का टाइम है, ट्रायल का टाइम है, शैतान उसको जेल में डाल दिया है, परेशानी आ गई है। जब शैतान देखता है इसके जिंदगी में परेशानी आने के बाद उसको आशीष हो रहा है, शैतान और परेशानी डालने की कोशिश करता है। जेल में वहां पर यूसुफ जो है परेशानी में है, लेकिन एक किस्म से अधिकारी वापस हो गया है। वो जेल में राजा की तरफ से दो लोग कैदी थे, एक राजा को खिलाने वाला, एक राजा को पिलाने वाला। वो दोनों यूसुफ के साथ जेल में कैदी थे। एक बार दोनों को ड्रीम आता है, तो जो राजा को खिलाने वाला था, जो राजा को पिलाने वाला था, दोनों को ड्रीम आता है। जो राजा को पिलाने वाला है वो उदास बैठा है, खिलाने वाला उदास बैठा हुआ है। यूसुफ आके पूछता है क्या हो गया, वो दोनों बोलते हमने एक सपना देखा है, उसका मतलब हमको नहीं मालूम। यूसुफ कहता है मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुमको उसका सपने का मतलब बताऊं। तो जो राजा को पिलाने वाला था वो आके यूसुफ को अपना सपना बताता है। यूसुफ उसके सपने का मतलब उसको बताता है, राजा 3 दिन के बाद तुमको जेल से बाहर निकालेगा और सेम पहले की जैसा पोजीशन देगा। जब राजा का खिलाने वाला देखता है यूसुफ ने उसको ड्रीम का मतलब बताया है, वो भी अपना ड्रीम बताता है। और उसको यूसुफ बोलता है तुम्हारा ड्रीम का मतलब ये है 3 दिन के बाद राजा तुमको जेल से बाहर निकल के मार देगा। प्रेज़ गॉड, 3 दिन के बाद ये बात हो गई। ये बीच में यूसुफ जो है उसको एक मौका मिलता है, जो राजा का पिलाने वाला है 24 घंटा राजा के साथ होता है, उसके थ्रू मैं सिफारिश भेजता हूं राजा के पास। वो पिलाने वालों को कहता है देख भाई, मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, झूठे इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया, मुझे जेल में डाल दिया गया है, तो मेरे लिए राजा को रिक्वेस्ट करना, उसको बोलना मेहरबानी करके मुझे जेल से बाहर निकाले। पिलाने वाला बोलता ठीक है। लेकिन 3 दिन के बाद जब उसको जेल से बाहर निकाला गया वो बात को भूल गया। वो खुश है, राजा को दारू पिलाने का काम बरोबर कर रहा है, अभी वो शांति में है, खुशी में है, यूसुफ को भूल गया। प्रेज़ गॉड, वहां पे भी लिखा हुआ है गॉड यूसुफ के साथ साथ था। प्रेज़ गॉड, गॉड साथ में है, गॉड सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, अलमाइटी गॉड सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे गॉड शांति में बैठा हुआ है, क्योंकि यूसुफ को एक ट्रायल से निकालना चाहता है, आजमाई से निकालना चाहता है, क्योंकि गॉड का विल है यूसुफ को बड़ा ब्लेसिंग देना है, यूसुफ को बड़ा आदमी बनाना है, और बड़ा आदमी बनने के लिए उसको सारी बातों से निकलना है, ताकि उसको समझ में आना चाहिए बड़ा आदमी कैसे होता है।
उसको गॉड मजबूत करना चाहता है, उसको गॉड ज्यादा ब्लेस करना चाहता है और उसके जिंदगी में कोई कमी ना हो, सारी चीजें उसकी जिंदगी में बनी रहे। गॉड वो चाहता है, जो पहले वचन में हमने पढ़ा, याकूब की किताब पहला अध्याय उसको 2, 3, 4 में हमने पढ़ा, जब भी आजमाइश होती है हम परिपक्व होते हैं, परफेक्ट होते हैं और हमारी जिंदगी में किसी भी अच्छी चीज की घट नहीं होती है। वो सारी बातें यूसुफ की जिंदगी में बनी रहे, उसको चीजों की समझ हो, परमेश्वर उसको ब्लेस किया, उसको वो बातों की समझ हो, इसके लिए उसको आजमाइश से निकलना जरूरी था। बुलाने वाला राजा को सिफारिश करना भूल गया, यूसुफ के बारे में बोलना भूल गया। थोड़े टाइम के बाद गॉड ने खुद काम किया, राजा को ड्रीम में बात किया और अभी राजा को ड्रीम का मतलब नहीं मालूम। वो टाइम पर वो बुलाने वाला राजा को बोलता है, जेल में एक बंदा है जो ड्रीम का मतलब बताता है। ये टाइम पे भी गॉड ने काम किया है। गॉड चाहता तो पहले काम कर सकता था। अगर बुलाने वाला राजा को बोलता था कि जेल में एक है जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, उसको फिजूल में जेल में डाल दिया गया है, वो टाइम पर अगर यूसुफ को जेल से बाहर निकालते थे तो यूसुफ जो था इजिप्ट में एक कॉमन मैन बन के चलता था, घूमता था और धीरे धीरे वहां से अपने देश वापस जाने की कोशिश करता था, लेकिन वो गॉड का विल नहीं था। गॉड यूसुफ को एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था। बाद में गॉड ने राजा को ड्रीम दिया है, बुलाने वाला राजा को बोलता है जेल में एक है जो ड्रीम का मतलब बताता है, और वहां पर यूसुफ को बुलाया जाता है। यूसुफ राजा को ड्रीम का मतलब बताता है, वो कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा। वहां पे राजा देखता है ये बंदा जो है गॉड उसके साथ में है, ये अगर ड्रीम का मतलब समझा सकता है, जो बातें मुझे ड्रीम में देखा है वो सारी चीजों को संभाल भी सकता है। वहां पे राजा ने एक किस्म से उसको अपने से पोजीशन नीचे करके उसके किस्म से राजा अपॉइंट कर दिया, अपना अंगूठी दे दिया, जो जगह पर यूसुफ अंगूठी मारेगा कुछ लिख के वो कानून बन जाएगा। एक किस्म से यूसुफ इजिप्ट का राजा बना हुआ है। प्रेज़ गॉड। अगर यूसुफ को पहले से बुलाने वाला राजा को बोल के जेल से बाहर निकालता था तो यूसुफ एक कॉमन मैन होता था। थोड़ा इंतजार करना पड़ा, थोड़ा आजमाइश ज्यादा टाइम चला, इसका रिजल्ट क्या आया, यूसुफ एक किस्म से राजा हो गया है। प्रेज़ गॉड। और आगे चलकर उसके भाई लोग, उसके फादर जहां पे रहते थे वहां पर खाने का तकलीफ हुआ, और इजिप्ट में बहुत सारा खाना पीना है और पूरा खाना पीना कहाँ करना है, क्या करना है, सबका अधिकार यूसुफ के हाथ में है। उसके भाई लोग दूर देश से आते हैं, यूसुफ के सामने झुकते हैं, खाना मांगते हैं। प्रेज़ गॉड। गॉड ने यूसुफ को प्रॉमिस किया था तुम्हारे भाई लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। 22 साल के बाद उसके भाई लोग यूसुफ के सामने झुके। ये बीच में यूसुफ एक बहुत बड़ा आदमी बन गया था। पहले यूसुफ 17 साल का लड़का था, ज्यादा समझ नहीं था, बचपना था, काम धंधे की मालूमात नहीं थी। यूसुफ आजमाइश से निकला, पोतीफेर के घर में जेल में कैसे काम को संभालना है सीखा, काम को संभाला और राजा बन गया। वहां पर सारे काम को संभाला, एक मजबूत हो गया, परफेक्ट हो गया, और जो चीजें उसको मिली उसको संभालने का शक्ति उसके पास आ गया। आजमाइश से निकलना जरूरी था। जितना बड़ा आजमाइश उतना बड़ा आशीष, वो बहुत जरूरी था। प्रेज़ गॉड। आगे एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो। आप लोगों को मालूम है राजा बोलता है मूर्त के सामने, बुत के सामने झुकना है, जो नहीं झुकेगा उसको आग में डाल दिया जाएगा। और शद्रक मेशक अबेदनगो ठान लेते हैं हम लोग नहीं झुकेंगे। प्रेज़ गॉड। राजा के सामने वो तीनों भाइयों को खड़ा कर दिया गया। राजा बहुत गुस्से में है, उनको बोलता है झुको मेरी मूर्त के सामने, मेरे बुत के सामने झुको, न तो आग में डाल दिए जाओगे। वहां पर वो लोग डर निकाल के राजा से जोश में बात करते हैं, हे राजा, हमारा परमेश्वर ये आग से बचा सकता है, आग से का तेरे हाथ से भी बचा सकता है, अगर नहीं भी बचाएगा हम लोग तेरे बुत के सामने झुकने वाले नहीं है। मजबूत होके वो राजा को जवाब देते हैं। चारों बाजू से राजा के लोग हैं, राजा वहां पे बैठा हुआ है, अब अगर नहीं झुकेंगे उनको आग में डाल दिया जाएगा। परेशानी सामने खड़ा है। आप सोचो आपका लाइफ के बारे में, आप लोग परेशानी में हो, आपके ऊपर कर्जा है, सारे कर्जदार आपके सामने आके खड़े हो गए, आपके घर के बाहर जोर से चिल्लाते हैं, परेशान करते हैं, गालियां देते हैं, आजू बाजू के लोग देखते हैं, क्या सोचते होंगे।
क्या सोचेंगे, कैसे परेशानी होगा। आप जरा सोचो, चारों वजह से आप परेशानी में गिरे हुए हो। घर में खाने के लिए नहीं है, घर में परेशानियां है, कुछ है नहीं, घर में खटपट है, चारों बाजू से परेशानियां है। जरा सोचो, बीमारी है, पैसे नहीं है, इलाज नहीं करा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, घर में परेशानी है, पूरा समय दिमाग काम नहीं करता है। सोचो, चारों बाजू से आजमाइश है, परेशानी है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। शद्रक मेशक अबेदनगो राजा के सामने खड़े हैं, परेशानी सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी डर को निकाल के राजा को जवाब देते हैं। शैतान का सबसे पहला हथियार क्या है, हमारे अंदर एक अनोखा डर पैदा करता है। नहीं हुआ तो, ऐसा हुआ तो, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा होगा तो क्या करेंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे, किस तरीके से बातें सही होगी। हमारा दिमाग काम नहीं करता है, चारों बाजू से परेशान आने के टाइम दिमाग काम नहीं करता है। शद्रक मेशक अबेदनगो राजा के सामने है, तीनों भाई लोग राजा के सामने हैं आग में डालने के लिए। वो सोच सकते हैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, अभी हम मुहूर्त के सामने झुक लेंगे, बाद में गॉड से माफी मांग लेंगे। वो सोच सकते हैं जिंदगी बच जाएगा, तकलीफ दूर हो जाएगा, थोड़ा झूठ बोलेंगे, दो पैसे आ जाएंगे, बाद में गॉड से माफी मांग लेंगे। झूठ बोलना पाप है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तकलीफ के टाइम पर, आजमाइश के टाइम में गलत काम नहीं करना है, सब्र करना है। हमने पढ़ा आजमाइश में हमारे अंदर सब्र मजबूत होता है, सब्र करना है, गलत काम नहीं करना है, जल्दबाजी का कोई फैसला नहीं लेना है, आपको समझना है, शांत रहना है, गॉड के प्रेजेंस में बैठना है, गॉड खुद संभालेगा। प्रेज गॉड। यहाँ पे शद्रक मेशक अबेदनगो राजा को जवाब देते हैं। राजा को ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप सोचो, आपके सामने कोई बड़ा आदमी गुस्से से बैठा हुआ है, क्या करेंगे आप? आपने उसको उल्टा जवाब दे दिया, विश्वास के साथ उससे बात कर लिया। अब राजा बोलते हैं 7 गुना आग को और ज्यादा बढ़ा दो, 7 टाइम्स आग को और ज्यादा कर दो, उनको आग में लेके जाओ। परेशानी है। अभी शद्रक मेशक अबेदनगो आग की तरफ लेके जा रहे हैं। इनके दिल में क्या विचार होगा, हमें गॉड संभालेगा, हमें गॉड संभालेगा, हम विश्वास के साथ करें, गॉड संभालेगा, गॉड संभालेगा, गॉड संभालेगा। इनको लोग आग की तरफ लेके जा रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनके हाथों को पांव को पूरी तरह से बांध देते हैं और आग के नजदीक आने के टाइम पर उनको अपने ऊपर पकड़ के आग की तरफ लेके जा रहे हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर क्या विचार रहेगा, अरे आग नजदीक आ रहा है, अभी गॉड बचाएगा, अभी गॉड बचाएगा, अभी गॉड बचाएगा, अभी गॉड बचाएगा। आग के नजदीक 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 बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जब आग एकदम से नजदीक आ गए, अभी आग बहुत गर्म लग रहा है, आग का जो ताप है ज्यादा शरीर में लग रहा है, जैसे लग रहा है हम झुलस जाएंगे। चारों वजह से हमने बहुत इंतजार किया, हमने विश्वास किया, राजा को उल्टा जवाब भी दिया, अभी तक गॉड नहीं संभाला, एंड हो गया, अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, परेशान हो गया, अभी लोग मर जाएंगे, कोई रास्ता नहीं है। वो टाइम पे कॉम्प्रोमाइज, राजा ठहरो, हम मुहूर्त के सामने झुकने को तैयार है। ऐसे ही हम लोग बहुत बार लगता है हमने बहुत विश्वास कर लिया, बहुत इंतजार किया, बहुत सब्र किया, कोई रास्ता नहीं निकला, बच्चे भूखे हैं, घर में खाने को नहीं है, घर में बीमारी है, चारों बच्चे कर्जा लाके परेशान करते हैं, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है करके चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा गलत काम कर लो, एक थॉट हमारे अंदर आता है। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, भले मर जाएंगे गलत काम नहीं करेंगे। आग के नजदीक बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, गॉड के लिए मरने को भी तैयार है। जब एकदम से आग के नजदीक आ गए, वो लोगों ने उनको आग में डाल दिया। वहां पे लिखा हुआ है, जो लोग शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की तरफ लेके जा रहे थे, वो अभी आग में गए भी नहीं थे, वो लोग झुलस गए और तीनों भाइयों को उन्होंने आग में डाल दिया। प्रेज़ गॉड। गॉड ने कहा है, मैं तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आने को नहीं दूंगा, तुमको मैं संभालूंगा, कोई परेशानी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, खलास, सब चला गया, तीनों भाइयों को आग में डाल दिया गया। प्रेज़ गॉड। गॉड ने प्रॉमिस किया मैं तुमको संभालूंगा, गॉड तो संभाला ही नहीं, आग में डाल दिए गए। लेकिन वहां पे जो लिखा हुआ है आप देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ तीनों को आग में डाल दिया गया। वहां पे राजा जो है हैरान होकर आग में देख रहा है, 3 लोगों को इतना तेज आग में डाल दिया है, बिल्कुल भी नहीं जल रहे हैं, वो तीनों आग में घूम रहे हैं। प्रेज़ गॉड। एक जैसे गार्डन में लोग घूमते हैं, ठंडे मौसम में गार्डन में जैसे घूमते हैं, वो तीनों भाई लोग आग में घूम रहे हैं और अकेले नहीं है, एक चौथा आदमी उनके साथ है। राजा हैरानी से देख रहा है, 3 लोगों को हमने आग में डाला है,
इतना तेज आग है, जो लोग उनको आग की तरफ लेके गए वे झुलस गए और ये तीनों भाई लोग आग में घूम रहे हैं। और साथ में एक और दूसरा आदमी भी है, राजा खुद कहता है गॉड के बेटे के जैसा है, यीशु मसीह। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह उनको आग से नहीं बचाया, आग में अंदर आके बचाया। चारों बच्चों से परेशानियां 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 परेशानियां, हो सकता है यीशु मसीह वहां से नहीं बचाए, लेकिन यीशु मसीह परीक्षा जब एकदम से सर पे आ जाती है वहां से बाहर निकलता है। आप लोगों को मालूम है लाजर मर गया। लाजर जब बीमार था उसकी बहनों ने यीशु मसीह के पास मैसेज भेजा, यीशु मसीह को प्रार्थना किया तुम्हारा दोस्त बीमार आकर उसको ठीक करो। यीशु मसीह जवाब नहीं दिया प्रार्थना का, लाजर मर गया। 4 दिन हो गए। उसके बाद यीशु मसीह आके लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। छोटे छोटे काम यीशु मसीह बहुत कर चुका है, बीमार को जगह कर चुका था, लेकिन मुर्दों को जिंदा करना ये बड़ी बात थी। यीशु मसीह लाजर के जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता था, इसके लिए यीशु मसीह पहले जब ये तकलीफ थी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। जब ये बात हाथ से निकल गई उसके बाद यीशु मसीह बड़ा काम किया। प्रेज़ गॉड। यहां पर भी शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों भाई आग में घूम रहे हैं। राजा देख के हैरान हो गया है। अभी राजा अपने लोगों को बोलता है परमेश्वर का बेटा भी इनके साथ है, खुदा का बेटा भी इनके साथ है, अभी काम करो। आग में डालने के बाद आग इतना तेज है फिर भी इनको कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो है इनका गॉड जो है बहुत बड़ा है, इनका गॉड बहुत बड़ा है। और राजा ने क्या किया, तीनों भाइयों को आग से बाहर निकाला। जब आग से बाहर निकाला उनका सर का एक बाल भी नहीं झुलसा था, उनके मोजों में से बिल्कुल भी जलने का बू भी नहीं आ रहा था। जैसे उनको डाला था आग में और उससे भी कहीं अधिक अच्छी तरह से वो लोग आग से बाहर निकले। राजा हैरान हो गया। प्रेज़ गॉड। वहां पर राजा क्या करता है, ये तीनों भाइयों को बहुत ज्यादा ब्लेस करता है, बहुत ज्यादा इनाम देता है और पूरे देश में कहला बेचता है। पूरा देश जो है शद्रक मेशक अबेदनगो के गॉड को ही नमस्कार करेगा, उसके सामने ही झुकेगा और किसी के सामने नहीं झुकेगा। प्रेज़ गॉड। शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों भाइयों को विश्वास की वजह से क्या हो गया, इतना बड़ा आजमाइश है जब निकले, आजमाइश के बाद क्या हो गया, आजमाइश से बाहर आ गए, उसकी वजह से इनको भी ब्लेसिंग हुआ और वहां पे पूरा देश बिलीवर बन गया। अगर शद्रक मेशक अबेदनगो पहले ही कॉम्प्रोमाइज करके राजा के सामने झुकते थे, उसकी बुरत के सामने डर की वजह से क्या होता था, गॉड की तारीफ नहीं होती थी, शद्रक मेशक अबेदनगो का नाम नहीं मिलता था, उल्टा शर्मिंदगी होती थी। देखो अपने आप को बिलीवर कहते हैं, गलत काम करते हैं, बुरत के सामने झुक गए, लोगों के सामने शर्मिंदगी होती थी। यहां पे क्या होगा, ये लोग ईमान में मजबूत रहे, बिल्कुल भी नहीं घबराए। कितना बार आजमाइश आया बिल्कुल भी नहीं हिले, मजबूत होकर खड़े हो गए। यीशु मसीह खुद उनको बचाने के लिए आया। प्रेज़ गॉड। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 वचन में लिखा हुआ है, जब हमारी आजमाइश होती है, जितना हमें सहन शक्ति है उससे ज्यादा आजमाइश नहीं होती है। आजमाइश में उसके लिए उसके साथ रास्ता भी होता है। गॉड जब हमें आजमाइश में डालता है, शैतान को मौका मिलता है, वहां पर लिखा हुआ है उसके साथ रास्ता भी खुला हुआ होता है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 13 में। प्रेज़ गॉड। आप लोगों को मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे उकाब अपने बच्चों को संभालने में वैसे तुमको संभालता हूं। उकाब क्या करता है, ईगल क्या करता है, जो उसका छोटा बच्चा होता है उसको प्यार करता है, तो अपने छोटे बेटे को अपने पंखों को पर बिठाता है और बहुत ऊपर लेके जाता है, बहुत ऊपर लेके जाता है, बहुत ऊपर लेके जाता है। उसका बच्चा जो है जब भी उकाब के ऊपर बैठा हो, उसके पैरों के ऊपर से दुनिया देखता है, उसके लिए नई चीज है, तो बहुत खुश होता है। बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े जंगल, नदियां, पहाड़, बिल्डिंगें, वो क्या क्या देखता है, बहुत खुश है। उकाब अपने बच्चों को बहुत ऊपर लेके जाता है, बच्चा बहुत खुश हो रहा है, तो मेरे पेरेंट्स मुझे घुमा रहे हैं, खुशी में है। बहुत ऊपर जाकर उकाब क्या करता है, एक पलटी मार देता है। जैसे उकाब पलटी मारता है, उसका बच्चा जो है नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। बच्चा क्या सोचता है, अरे मेरी माँ तो निर्दयी है, मेरी माँ तो अच्छी नहीं है, मेरी माँ तो मुझे मारना चाहती है। चिल्लाता होगा, रोता होगा, डर लगता होगा, ऊपर से गिरता 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 नीचे आता है, बहुत डर है, पंखों को फड़फड़ाता होगा, बचने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से मैं बच जाऊं, पंखों को फड़फड़ाता होगा, बहुत अपने माँ के लिए उल्टा सीधा सोचता होगा, डर के नीचे आ रहा है, बहुत डर उसके अंदर बढ़ता जा रहा है, जितना नीचे आता जाता है उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा है।
उकाब भी उसके साथ साथ नीचे आता है। और जैसे ही उकाब देखता है मेरा बच्चा भी नीचे बस गिरने ही वाला है, उकाब क्या करता है, वापस अपने बच्चे के नीचे आके उसको अपने पंखों पे उठा के उसको संभाल लेता है, वापस लेके जाता है। बच्चा भी खुश, नहीं मेरी मम्मी अच्छी है, मुझे संभाल लिया। फिर उकाब ऊपर लेके जाता है, फिर ऊपर लेके जाता है, फिर बच्चों को भी डर लगता है, ऊपर लेके जाता है फिर फेंकेगा, फिर ऊपर लेके जाता है, बच्चा भी रोता है, नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, फिर ऊपर लेके जाता है, ऊपर लेके जाके 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 वापस उसको फेंक देता है। उकाब बार बार ऐसा करता है। देखने से बच्चों को क्या लगता है, मैं तकलीफ में है, मैं परेशानी में है, मेरी माँ अच्छी नहीं है, मुझे तकलीफ में डाल रही है। देखो उकाब एक्चुअली अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाहता है। उड़ना सीखेगा नहीं, आगे वो बढ़ नहीं सकता है, इसलिए उसको आजमाइश में पढ़ना जरूरी है। जितनी बड़ी आजमाइश उतनी बड़ी आशीष, ये गॉड का वायदा है। इब्रानी की किताब 2 अध्याय का 18 वचन में, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 18 में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह का जब आजमाइश हुआ, यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाया। तो यीशु मसीह उनको भी हेल्प कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने आजमाइश में दुख उठाया तो उनको भी हेल्प कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। शद्रक मेशक अबेदनगो आजमाइश में थे, यीशु मसीह उनको बचाने के लिए आया। इसी तरीके से यीशु मसीह का वादा है, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, मत्ती की किताब 28 बाब का 20 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। वो हमारे साथ में है, भले हमारी आजमाइश होती है, वो देख रहा है, वो देख रहा है हमें कितनी ताकत है, उतना आजमाइश में हमें जाने को देगा। लेकिन जब भी हम थक गए, हम गिरने वाले होते हैं, हमें ताकत नहीं बचता है, वहां भी यीशु मसीह में शक्ति देता है, आजमाइश से बाहर निकालता है। वो हमारे साथ में है, भले तकलीफ है, परेशानी है, गॉड हमको नहीं छोड़ा है। यीशु मसीह हमेशा, हर वक्त, हर कदम पर एज ए शैडो हम लोगों के साथ में है। बहुत बार हमको लगता है मैं अकेला हो गया हूं, कोई मुझे हेल्प करने वाला नहीं है। कहीं भी हेल्प के लिए जाता हूं, लोग उल्टा दुत्कारते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, शर्मिंदा करते हैं, कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं अकेला हो गया हूं, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, चारों बाजू से रास्ते बंद है, अभी लग रहा है कुछ नहीं हो सकता है, खलास, चारों बाजू से शर्मिंदगी है, कुछ नहीं हो सकता है। एक अनोखे विचार हमारे अंदर आते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है मत डर, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैंने तुमको नहीं छोड़ा है। भले दुनिया ने छोड़ दिया है, तुम्हारे अपनों ने छोड़ दिया है, तुम्हारे दोस्त दुश्मन हो गए, लेकिन मैं आज भी तुम्हारे साथ में हूं। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, हर वक्त तुम्हारे साथ रह के तुमको आजमाइश से बाहर निकालूंगा। प्रेज गॉड। बहुत बड़ी आजमाइश मतलब बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स। यीशु मसीह ने आपको बहुत बड़ी आजमाइश से निकलने के लिए सोचा हुआ है, मतलब बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स आपका इंतजार कर रहा है। आप फिक्र मत करो, यीशु मसीह साथ में है। आपको लग रहा है कोई साथ नहीं, यीशु मसीह साथ में है। आपको लग रहा है सबने छोड़ दिया है, यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा है। आपको लग रहा है चारों बाजू से रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, यीशु मसीह बोलता है मैं साथ में हूं, मैं काम करने जा रहा हूं, डरो मत। एक बहुत बड़ी आशीष आपका इंतजार कर रही है। आपको लग रहा है आजमाइश बड़ी है, उससे बड़ा आशीष आपका इंतजार कर रहा है। जाके देखो, बहुत बड़ा आशीष, बहुत बड़ा खुशी आपको मिलने जा रहा है, यीशु के नाम से, आमीन।